हाँ, सर क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, बोलो हर्षित। मार्जिनल यूटिलिटी assumptions ठीक है, हाँ, मतलब मेनली हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पिछली क्लास में पढ़ा था, जी सर। राइट। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या था हमारा? Sir, as the consumer consume more units, the हम्म, unit derived from the successive unit goes on diminishing. गोज ऑन डिमिनिशिंग, जैसे जैसे और हम यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आ रही है वो क्या होती रहती है, वो कम होती रहती है, राइट। तो उसका हमने ग्राफ भी बनाया था, तो शाली याद है वो ग्राफ हमने कैसे बनाया था? Yes, sir. राइट, हमने वाई एक्सिस पर क्या लिया था, मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया था, यूनिट्स Units of कंज्यूम, complete. ओके। एंड उसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी बताई थी, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। यहाँ पर हमने लिया था क्या, एमयू, यहाँ पर हमने लिया था क्या, यूनिट्स कंज्यूम, राइट। और ये जो था हमारा, ये क्या था पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0 का, और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था, राइट। ये सबको याद है अच्छे से, ये हमने पिछली क्लास में किया था। Yes, sir. ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, जिससे हमें शुरू करना है, वो है कि भाई क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। किसके बीच में हमें रिलेशन देखना है आज, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आने वाली जितनी भी अब क्लासेस बची है ना कंज्यूमर बिहेवियर की, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी क्लासेस जरूरी होती हैं, बट पर्टिकुलरली जो ये क्लासेस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली लास्ट क्लास दैट वी हैड, राइट। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वही एक स्केड्यूल बनाते हैं। हमने पिछली बार एक स्केड्यूल बनाया था, उसके अंदर हमने सबसे पहले ली थी यूनिट्स, उसके बाद हमने क्या ली थी, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड उसके बाद हमने इस बार हम लेंगे एक और चीज, क्या, दैट इज ये लाइन क्यों नहीं बन रही, ओके, टोटल यूटिलिटी। पिछली बार जो हमने स्केड्यूल बनाया था, आप में से किसको याद है वो स्केड्यूल? अदिति, याद है वो स्केड्यूल क्या था? सबसे पहले बॉक्स में हमने क्या लिया था, यूनिट्स The कंज्यूम, units level chocolate. राइट। दूसरे में हमने क्या लिया था, Total मार्जिनल utility. यूटिलिटी ऑफ एक्स, और इसकी यूनिट्स क्या Sir, होती है? total थी. अच्छा, पिछली बार हमने लिया था टोटल, हाँ जी सर. ओके चलो कोई नहीं, पहले हमने ये ले लिया, मार्जिनल ले लिया, एक ही बात है। फिर हमने ले ली क्या, टोटल यूटिलिटी, एंड दैट इज इन ऑल्सो इन यूटिल्स, राइट। फिर हमने कहा कि भाई जो कंज्यूमर है, 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी हमने पिछली बार एग्जांपल में क्या ली थी, वही सेम हम इस बार भी लेंगे, बताओ हर्षित, आप बताओ पिछली बार हमने क्या ली थी 40. मार्जिनल यूटिलिटी? Chocolates हाँ, कितनी कितनी ली थी, सबसे पहले ली थी 40, 30, 30, 20, 10, 10. 0 0 एंड minus 10. -10, राइट। अब इसी के बेसिस पे हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, फर्स्ट यूनिट पे उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, फर्स्ट यूनिट के ऊपर टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? उत्कर्ष, फर्स्ट पर टोटल हाँ यूटिलिटी, हाँ 40। जी 40, ठीक है। अब तुशाली बताएगी सेकंड यूनिट पर टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 70. 70। तान्या मुझे बताएगी कि ये जो 70 यूटिल्स है इसका क्या मतलब है, क्या है ये 70 यूटिल्स? सर 70 आएगा। हाँ, 40 + 30 70 हो गया ना। जब हम एक यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो उससे 40 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, तो टोटल सेटिस्फेक्शन भी 40 यूटिल्स हो गई,
जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी उससे 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी और टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई 40 प्लस 30 सर मतलब जो हमने पहले चॉकलेट्स खाई और जो बाद में चॉकलेट्स खाए उन दोनों की सेटिस्फैक्शन का एडिशन, राइट। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन देखो एक बार, हमने पिछली बार क्या लिखी थी, जल्दी से पढ़ के सुनाओ मेरे को। टोटल यूटिलिटी refers to total satisfaction of human derived from the consumption of all the units of a ऑल द commodity. यूनिट, ठीक है ना। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, राइट। ओके, समझ आई ये बात। उसके बाद टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 90, फिर कितनी हो गई 100, 100 प्लस 0 100, 100 माइनस 10 इज 90। इतनी बात सबको समझ में आई? Yes sir. ओके, तो चलो अब बात करते हैं इनके बीच के रिलेशन की। देखो इनके बीच के जो रिलेशन है ना वो बहुत ही बढ़िया सा है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने एरो बनाया है इस एरो से लेकर यहां तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है हमेशा, राइट। टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, यस और नो? यस सर। दीक्षा, दिख रहा है यहाँ पे हमें टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। ओके, अब टोटल यूटिलिटी जो है वो तो बढ़ रही है, बट टोटल यूटिलिटी देखो अल्टीमेटली तुम्हें 2 यूनिट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, टोटल सेटिस्फैक्शन, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें इंडिविजुअली एक एक यूनिट से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, राइट। जी सर। राइट, उत्कर्ष, तान्या, अदिति, तुशाली, हमें टोटल सेटिस्फैक्शन 5 यूनिट्स को कंज्यूम करके कितनी मिलेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि हमें इंडिविजुअली अलग अलग कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, यस और नो? Yes sir. राइट। तो अगर ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल यूटिलिटी डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं। जो मैंने अभी सेंटेंस Yes, बोला sir. उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, राइट। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं कि भाई टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, बट टोटल यूटिलिटी जिस पर डिपेंड करती है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 40 से 30, 30 से 20। मतलब हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ती जा रही है, पर हर एडिशनल यूनिट से होने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो पिछली बार से क्या है, कम है, राइट। राइट, आज की क्लास में मुझे तुम्हारा पूरा यस और नो चाहिए, बिकॉज आज की क्लास से अब सारी क्लासेस आने वाली कह सकते हो लिंक्ड है, मतलब Yes, सारी sir. इन द सेंस एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा लिंक्ड है, राइट। यस सर। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है पर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है बट क्या नेगेटिव हुई है अभी तक? नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे बट की जगह एंड कर दो, सेंटेंस अच्छा लगेगा। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, कह सकता हूं मैं ये। यस सर। ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसका मतलब है क्या कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग एक ही बात है। अगर हमें कोई बोलता है, ठीक है हर्षित, अगर हमें किसी ने बोला कि टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है, इसका मतलब वो हमको क्या कहना चाह रहा है इस छोटी सी लाइन से कि भाई टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कम हो रही है। हाँ जी ठीक है, सर। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है बट मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ये यस बात सर। सबको समझ में आई? हम्म। ठीक है, उत्कर्ष, दीक्षा, अदिति, तान्या, तुशाली, विधि, अर्पिता, सबको समझ में आई ये बात? हाँ सर। ओके, Yes sir. ये तो हो गया हमारा स्टेज 1। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। ये वाली जो स्टेज है हमारी, ये वाली इतनी सी, ये सेकंड स्टेज जो है हमारी, इस वाली स्टेज के अंदर खास बात क्या है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है।
टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है एंड सर ये स्टेज कांस्टेंट। आपने खुद, हाँ ये अभी मैं इसको बोल रहा हूँ स्टेज की, हमारा पहला एरो जो था ये पहली स्टेज थी, ये वाला दूसरा स्टेज है और इसके बाद तीसरा स्टेज आएगा। ठीक है अर्पिता? तो ये आपने खुद ली है ना, मतलब क्या चीज मतलब जो ये तो अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग लिए ना आपने। जो फिगर्स लिए हैं यहाँ पे है ना? हाँ हाँ, हाँ ये फिगर्स मैंने फिगर्स अपने नहीं, अकॉर्डिंग, जो स्टेजेस जो आपने डिवीजन किया है हाँ नहीं ये बुक वो। के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही लिखना है हमें, मतलब हमें एग्जाम में भी ना 3 पॉइंट्स बना के लिखने हैं इसके, अच्छा राइट? सो एट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कह देता है, कोई स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कह देता है, और कोई कुछ भी ना कह के ऐसे कह देता है इनिशियली दिस, देन दिस एंड फाइनली दिस, राइट? तो वो कहने का अलग अलग तरीका है। ओके तो अब ये वाली जो हमारी स्टेज है इस पे क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब पता है एक बात देखो, यहां पर तो ना तुम्हारे आगे स्केड्यूल बना हुआ है, तुम्हें दिख रहा है 40 के बाद 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 0 हो गया, राइट? और ये बहुत ही कांस्टेंट रेट पर फॉल कर रहा है, 10-10 के रेट पे फॉल कर रहा है ना? यस सर। एक्चुअली में क्या हम तुमको कभी भी एग्जैक्टली पता हो सकता है चॉकलेट्स खाते हुए कि कौन सी वो चॉकलेट होगी जब आके तुम्हारी टोटल यूटिलिटी बिल्कुल रुक जाएगी? देखो जब तुम्हारी टोटल यूटिलिटी 40 से 70 हुई, 70 से 90 हुई, 90 से 100 हुई, तुम्हारे दिमाग में तो कहीं ना कहीं यही आएगा ना कि अब 100 से बढ़ेगी, चाहे 105 हो चाहे 101 हो, बट बढ़ेगी, राइट? क्योंकि जनरल पैटर्न अगर हम देखें 40 से 70 हुआ, 70 से 90 हुआ, 90 से 100 हुआ, राइट? तो हमें क्या लगेगा कि अब इसके अगली स्टेज पर 100 से फिर बढ़ेगी, चाहे 2 यूटिल से बढ़े चाहे 1 यूटिल से बढ़े, बट बढ़ेगी, राइट? यस और नो? यस सर, यस सर। और इसी वजह से तुमने क्या करा, 5वीं चॉकलेट भी खा ली, इसी वजह से तुमने क्या करा, 5वीं चॉकलेट भी खा ली। अब 5वीं चॉकलेट खाने के बाद तुमने देखा कि भैया टोटल यूटिलिटी तो अभी भी उतनी की उतनी ही है। 5th चॉकलेट खाने से पहले तुम्हें थोड़ी ना पता था कि टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, तुम्हें लगा भाई पहली बार 30 से बढ़ी, फिर 20 से बढ़ी, फिर 10 से बढ़ी, क्या पता 5 से बढ़े, क्या पता 4 से बढ़े, इस वजह से तुमने 5th चॉकलेट खा ली। बट 5th चॉकलेट खाने के बाद पता लगा भैया टोटल सेटिस्फैक्शन तो उतनी की उतनी है, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन अब मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। दोनों वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी हैं, मैक्सिमम भी और कांस्टेंट भी। समझ आई सबको ये बात? यस सर। सर जैसे हम इसमें तो यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, पर रियल हाँ लाइफ में थोड़ी यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। रियल लाइफ में तो हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, है ना? पर सेटिस्फैक्शन मनी के टर्म मतलब रुपीस में कैसे? हाँ वो अगली क्लास, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना, जो मैंने आज भेजी है फाइल, वही हमारा अगला टॉपिक होगा। तभी मैंने कहा कि आज की क्लास बहुत जरूरी है। उसके अंदर हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर मिलती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का। ओके यस सर। हाँ सो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो गई, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एंड इस टाइम पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 0। उत्कर्ष एग्जिट कब हुई थी मीटिंग, कितनी देर पहले? 1 मिनट पहले। ओके ओके तो ये आपने सुना था, ये मैंने बोला जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होगी एंड एमयू इज 0। हाँ ओके सो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है हमारी, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, और इस टाइम पे एमयू क्या है हमारा, 0 है, राइट? उसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज है उसके ऊपर क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी फॉल्स, टोटल यूटिलिटी फॉल्स एंड एमयू बिकम्स नेगेटिव, और एमयू क्या हो रहा है, इट बिकम्स नेगेटिव, राइट? हमें दिख रहा है, ये कह लो ये वो वाली स्टेज है कि जब आपने एक और चॉकलेट खाई, एडिशनल सेटिस्फैक्शन तो पहले ही 0 हो गई थी, और ये वाली जो स्टेज है ना 6th चॉकलेट वाली, ये एक्चुअली में क्या है, काल्पनिक है,
ठीक है, ये क्या है, काल्पनिक है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। एक्चुअली में जब तुम्हें लगता है कि लाइक यू आर एकदम मतलब यू आर फुल, कि भाई अब और नहीं खाना, तो उसके बाद नहीं खाते ना हम, ठीक है, जनरली नहीं खाते, मतलब है ना। जब हमें पता ही है कि भाई हमारी ये सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो गई, एक्चुअल लाइफ में तो हमें ये सब चीजें पता नहीं होती, बट अगर हमें पता लग जाए कि लाइक हमने जब 5th चॉकलेट खाई, सो दिस सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, क्या उसके बाद तुम 6 चॉकलेट खाओगे? बताओ। जब हमें पता है कि इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकती, तो क्या तुम 6 चॉकलेट कभी भी खाओगे? तुषाली, अदिति, तान्या? नहीं सर। सर क्या बोला आपने? अभी कॉल आ गया था। हाँ, ओके, मैंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें पता लग जाए कि टोटल यूटिलिटी तुम्हारी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है 5th चॉकलेट पर, किसी तरह अगर तुम्हें ये बात बता दे कोई, या पता लग जाए, तो क्या तुम कभी भी 6 चॉकलेट खाओगे? नहीं। नहीं खाओगे, है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिर्फ थियरी में पढ़ाने के लिए होती है, एक्चुअली में ये सिचुएशन कभी भी नहीं आती। ठीक। ओके, ओके सर। तो हमने कहा कि भाई ये टोटल 3 स्टेजेस हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। पहली स्टेज क्या है, मेरे को बताएगी दीक्षा। पहली स्टेज क्या है दीक्षा? पहली स्टेज total utility increases and marginal utility decreases, but remains positive. इसका मतलब टोटल यूटिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? इसका मतलब टोटल यूटिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, कौन से रेट पर? ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, अब विधि बताएगी सेकंड स्टेज कौन सी है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट होती है। एंड उस टाइम एमयू क्या होता है? 0। हाँ, तो व्हेन mu इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। और जब mu नेगेटिव हो जाता है तो तुषाली टोटल यूटिलिटी को क्या होता है? So total utility falls and Exact. mu becomes negative. बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको ग्राफ बनाते हैं इसका एक अच्छा सा, राइट। सो एक मिनट, सबसे इसके ग्राफ को हम दो तरह से बनाएंगे, दो तरह से इन द सेंस दो पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर एक पैनल बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी, उसके बाद नीचे भी एक सिमिलर पैनल बनाएंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी जो कि किस में होगी, यूटिल्स में। यहाँ पर हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या होगी, यूटिल्स में। ये O होता है, ये हमारा Y है, ये भी हमारा Y है, ये X है, ये O है, ये X है। ओके, तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्टेज है वो स्टेज किस चीज की है, जब हमारा मार्जिनल, सबसे देखो सबसे बढ़िया बात क्या होगी, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पिछली क्लास में बनाना सीख लिया, राइट। तो क्या मैं सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी तो मुझे पता ही है ना कैसा होता है। कैसा होता है मार्जिनल यूटिलिटी? यहां से ऐसे शुरू होता है और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है, राइट। यस और नो? मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे ही बनता है हमारा। यस सर। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा ऐसे ही बनता है, सबसे पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। सब बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। इसके बाद अब मेरे को टोटल यूटिलिटी बनाना है, तो देखो हमें रटना नहीं है इसको, डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है तुमको जहां पर तो mu 0 है, वहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, राइट। जब mu 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट।
तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर अगर मैं एक लाइन बनाऊं अपने रेफरेंस के लिए, ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो मैं डॉट बनाया है, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होगी? बताओ, कह सकता हूं मैं ये? बताओ 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 जल्दी। Yes. और इससे पहले भी जो पॉइंट है उस पर भी हमने कहा टोटल यूटिलिटी सेम होगी, एक्चुअली में ये लगभग सेम होता है, तो मैं कह सकता हूँ दूसरा पॉइंट मेरा ये इससे पहले वाला लगभग यहाँ पर होगा, ये जो मैंने एक और डॉट बनाया हुआ है यहाँ पे। बोल सकता हूँ मैं ये बात? सर लेकिन हाइट, इसकी हाइट तो हम वो नहीं कर सकते ना अपने आप। हाँ हाइट कभी, Guess. हाँ हम हाइट कभी भी जज नहीं कर सकते, तभी देखो मैंने यहाँ पे स्केल के थ्रू फिगर नहीं बनाई, इन द सेंस यहाँ पे हम लेबल नहीं कर रहे 0 10 20 30 40, हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं, राइट? बाकी सबको मैंने पहले भी बताया था कि हम पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डायग्राम्स बनाएंगे वो जनरल डायग्राम्स बनाएंगे, कभी भी प्लॉट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर प्लॉट करेंगे तो हमें हाइट का भी देखना पड़ेगा कि कितनी ऊपर करनी है कितनी ऊपर नहीं करनी, राइट? सर ये लास्ट वाला फिर से बताना एक बारी। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले ये चीज तुषाली क्लियर हुई? तुषाली आप ही पूछ रहे थे ना? Yes, sir. हाँ तो ये चीज तुषाली क्लियर हुई, क्योंकि हम प्लॉट नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस शेड्यूल के बेसिस पर आइडिया ले रहे हैं कि डायग्राम किस तरह बनेगा, ठीक है? Okay, sir. क्योंकि हम प्लॉट करने लगे तो हमारा एग्जाम ही पूरा नहीं होगा कभी, है ना? हाँ तो अर्पिता मैंने ये बोला कि जब हमारा MU 0 है इस पॉइंट के ऊपर, एक ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्या है, MU 0, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कह सकता हूं मैं ये बात अर्पिता? कह सकता हूं मैं ये बात? यस और नो? सर अगर हम हाइट जो है वो अपने हिसाब से ले रहे हैं तो थोड़ा ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं हाँ ना। हाँ ये ऊपर तो ले लो आपने नीचे बोला ले है। लो, हाँ हाँ ये तो मैंने यहाँ पे बना दी, कुछ भी तुम यहाँ पे ले लो, हाँ यहाँ हाँ पे ले लो, कहीं भी ले लो, राइट? ये तो मैंने ऊपर तक ले गया, यहाँ तक ले गया, तुम यहाँ तक ले जाओ, डायग्राम अच्छा लगना चाहिए देखने में, बुरा नहीं लगना चाहिए बस, ठीक है? यस सर। ओके, अब टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है। अब अपने स्केड्यूल में देखकर बताओ मेरे को, उत्कर्ष मुझे बताओ, इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी, कम होगी, कैसे बताया आपने ये कम होगी? क्योंकि मैक्सिमम 100 ही है। मैक्सिमम 100 ही है, तो हमने स्केड्यूल की हेल्प लेके कहा कि भाई इसके बाद तो कम होगी, तो मैं बोल सकता हूं इसके बाद तो ये कुछ ऐसी बनेगी, ये मैंने ब्लू कलर कहाँ है, हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके बाद तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट? सर हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पर यूनिट्स कंज्यूम्ड, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है सर। ठीक है? तो हमें ये तो पता लग गया, हमें ये बात बताई उत्कर्ष ने कि भाई जो टोटल यूटिलिटी है बाद में तो क्या होगी, फॉल होगी, ओके। अब इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले मेरे को हर्षित बताएगा, टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट से पहले हर्षित बढ़ रही है या कम हो रही है? इस पॉइंट से पहले हाँ शेड्यूल की हेल्प लेकर? स्केड्यूल की हेल्प लेके बताओ, क्योंकि हमने तो स्केड्यूल इसीलिए बनाया। सर सेम है, कांस्टेंट है। अरे अरे सर ये वाला, ये देखो 40 से 70, 70 से 90 बढ़ रही है ना? हाँ जी सर। जैसे उत्कर्ष ने बोला कि इसके बाद कम हो रही है, वैसे ही इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, वो वो बढ़ रही है, हाँ जी सर। ठीक है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, और स्टार्टिंग कहां से हो रही है, क्या टोटल यूटिलिटी की स्टार्टिंग हमने कहा 40 से हो रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी? ये क्या है, सबसे पहले मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी देखो कम हो रही है बट रिमेन्स पॉजिटिव। उसके बाद हमने कहा कि व्हेन MU इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट,
एंड उसके बाद जब mu फॉल हो रहा है, mu becomes negative, tu starts falling. सबको समझ में आई इतनी बात? इतनी Yes, बात सबको sir. समझ में आई? Yes, sir. राइट सब बताओ, दीक्षा, तुषाली, अदिति, अर्पिता, sir. तान्या, विधि, सबका, हर्षित, सबका ये सुनना है मेरे को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके अब एक छोटा सा डाउट मैं चाहता हूं आप में से किसी को हो, बट अभी तक है नहीं वो. सर मेरे को हाँ है. हाँ मेरे को बोलो बोलो अर्पिता, पहले आप बोलो. सर जैसे ये जो ऊपर वाला है इसमें एक पॉइंट हाँ पहले इंक्रीज हो रही है फिर और बाद में डिक्रीज हो रही है पर बीच में हमें थोड़ा सा और नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट भी तो है वो. हाँ वो मेरे ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई. रुको मैं उसको कर देता हूँ ठीक. एक्चुअली इस पेन के थ्रू बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है. ठीक है अब सही है ना? Yes, ये sir. देखो ये इतना पार्ट कांस्टेंट हो गया, बट ये वो क्वेश्चन नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. अब हर्षित आप पूछो. सर हमने 0 से वो क्यों स्टार्ट करा? 40 से लेना चाहिए, तो 40 तो ऊपर है ना. हाँ वो मैं उसका एक चीज बताऊंगा अभी. वो चीज इतनी बड़ी नहीं है. वो एक्चुअली क्या है, अगर हम एक डायग्राम में दोनों चीजें बनाएंगे ना, राइट, तो हम उसको वहां से ले सकते हैं. और वो मैं बताऊंगा. वो डायग्राम एक्चुअली मेरे को बताना भी है क्योंकि कई स्कूल्स में वो सिंगल वाला कराते हैं और मेरे को ये डबल वाला पसंद आता है क्योंकि ये थोड़ा सा नीट ज्यादा है. ठीक है ठीक. और तो वो तुम्हारा वो बिल्कुल ठीक है, 0 से ले लो. एक्चुअली क्या है ना, देखो अगर हम 0 यूनिट्स यहाँ पर लिख दें स्केड्यूल में, है ना हर्षित, तो हाँ. 0 से ले लो, गलत नहीं है. राइट और अगर हम 1 से ले रहे हैं तो जो ये हमने अभी बनाया ये भी गलत नहीं है, और एक जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो उसका ऑल्टरनेटिव है. ठीक है सर. ठीक है और कोई क्वेश्चन? चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि कौन से पार्ट के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ. ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया ना, ये इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा कि इसकी शेप ऐसी ही क्यों है? सर कर्व क्यों है? और ये स्केल से क्यों नहीं बनाया हमने? स्केल से तो क्योंकि कर्व है, देखो तो कर्व स्केल से तो बनेगा नहीं. और कर्व इसलिए है मतलब हर्षित, वैसे हाँ देखो अगर स्ट्रेट, चलो अब मतलब क्वेश्चन वो एग्जैक्टली नहीं आया बट इट्स द राइट टाइम कि उसका आंसर मैं तुम्हें बताऊंगा. अब देखो मान लो कोई भी एक चीज है वो ऐसे बढ़ रही है. ये एक मिनट. हाँ कोई भी चीज है वो ऐसे बढ़ रही है, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ये चीज हमेशा इसमें जो इंक्रीज आ रहा है कितने से आ रहा है हर्षित? हमेशा जो इंक्रीज आ रहा है वो कितने से आ रहा है हर्षित, अर्पिता बताओ? 5 से. 5 से. अगर इस चीज को तुम ग्राफ पे बनाओगे कभी भी, तो तुम्हें भी पता है बचपन से बना रहे हो, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे स्ट्रेट बनेगा, है ना, क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है हमेशा जो इंक्रीज है वो सेम है, इसलिए कैसी बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई. तुम इसी से अंदाजा लगा लो ना, जो हमारा हाँ, और mu है इसमें हाँ वो वो हमेशा कांस्टेंट नहीं 10 है. से कम हो रहा है. जो हमारा mu है हमेशा 10 से कम हो रहा है. इस वजह से mu की जो लाइन बनी वो बिल्कुल स्ट्रेट बनी, है ना हर्षित, है ना उत्कर्ष? है ना दीक्षा, अदिति, तान्या, विधि? हाँ सर. हाँ तो हमने कहा कि जो mu कम हो रहा है वो क्योंकि कांस्टेंट रेट से हो रहा था, इसलिए mu कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना. राइट ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि कोई चीज अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी सेम रेट से तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी. अब एक और चीज लो, मान लो इंक्रीज ऐसा हो रहा है 10, 12, 15, 19, 24. यहां पर इंक्रीज कितने से हुआ हर्षित? 2, यहां पर कितने से हुआ? 3, ये बहुत काम आएगा माइक्रो में, आगे भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, हम जब प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब यूनिट करेंगे. यहाँ पर कितने से बढ़ रहा है? 4, इसके बाद कितने से बढ़ रहा है? 5. ये जो चीज हो रही है दिस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ये क्या है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट.
इसकी जो फिगर बनती है वो ऐसी बनती है, कभी भी ड्रॉ करके देख लेना ग्राफ लेकर, कभी भी खाली टाइम हो तो वो हमेशा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट राइट। हाँ जी सर। ओके, अब लेते हैं एक नई फिगर, 40, 70, 90, 100। यहां पर कितने से बढ़ रहा है अर्पिता? अर्पिता कितने से बढ़ रहा है ये? 20 कम हो अच्छा, रहा ये 40 से 70 हो रहा है ये। वो अच्छा 90 लग रहा है अच्छा, सर, 90। ओके ओके ओके, तो ये कितना हो गया, 30। 30 ये कितने से बढ़ रहा है? 20 ये कितने से बढ़ रहा है? 10 ये कहलाता है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये जब इंक्रीज होता है तो ये कुछ ऐसे होता है, राइट ये है इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ये है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और ये है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इतनी बात सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। हाँ सर। अब आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो टीयू बनाया है ये ऐसा क्यों बनाया है। ये जो टीयू है 40 से 70, 70 से 90, 90 से 100, इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट का मतलब ये ऐसा बनेगा। समझ में आई ये चीज सबको अच्छे से? सर ये चीज तो समझ आ गई, बट ये नहीं पल्ले पड़ा कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम आपसे क्या पूछे। यही कि इसकी लाइन जो है ये इसी तरह क्यों बनाई है। कुछ कुछ तभी मैंने कहा जो हर्षित तुम्हारा क्वेश्चन था वो कुछ हद तक क्लोज था, उसको और इलेबोरेट तरीके से पूछते कि भाई ये जो लाइन है कि सर आपने ये लाइन ऐसी ही क्यों बनाई, ये ऐसी क्यों नहीं बनाई, या ऐसी क्यों नहीं बनाई, राइट सर आपने वो ये लाइन ऐसी ही क्यों बनाई, मैं इस लाइन को ऐसा क्यों नहीं बना दिया, जो टीयू से पहले वाली लाइन को ऐसा क्यों नहीं बनाया, या फिर ऐसा क्यों नहीं बनाया, मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, राइट तो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ हद तक क्लोज था कि ये कर्व क्यों है, बट क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि ये कर्व क्यों है, एंड है तो सिर्फ ऐसा ही कर्व क्यों है। ये स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती थी, क्योंकि बढ़ तो रहा है कुछ। ठीक है हर्षित? ओके सर। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा किस लिए चाहता हूं कि आप लोग पूछो, सो दैट ये सारे के सारे डाउट्स एग्जाम में लिखते टाइम ना आए। ओके, कोई भी चीज, ये जो चीजें है ना, और पता है क्या कि हो सकता है अभी, वैसे तो आप लोगों के स्कूल में नहीं हुआ शायद से ये, बट अगर स्कूल में हो रहा हो तो कभी कभी हमें लगता है कि हम इतने धीरे क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, बट बिलीव मी ये जो मैंने अभी ये सब चीज बताई ना तुम्हें, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, हम आगे जाके प्रोडक्शन की जब यूनिट करेंगे ना उसके अंदर हमारा उतना ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें यहीं से पढ़ते हुए चलना चाहिए, ना कि इनको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, मैं लाइक आई कांट से कि भाई तुम्हें ये नहीं कह सकता मैं कि भाई ये बस याद कर लो कि ऐसा क्यों है। अभी तुम में से किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये तुम बस हाँ याद कर लो, इस लाइन से पहले ये ऐसा सांप जैसा ही बनेगा। ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चंस आने चाहिए, उसके बाद ही अच्छे से चीज होती है, राइट तो शाली अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, टीयू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज मैक्सिमम। ये तो अब ऑब्वियस है आई गेस, टोटल जी सेटिस्फेक्शन क्या है, मैक्सिमम। एंड इस पॉइंट का एक नाम होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी, इसका एक नाम होता है क्या, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। Point of satiety is the point where total satisfaction from consuming the units of a commodity is maximum. Total satisfaction that consumer gets is maximum. It is when marginal utility is zero. Okay? Okay. तो सर इसकी डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बारी। अरे सब है, अभी इसके डेफिनेशन को अभी नोट मत करो, अभी मैं सब रीड करा रहा हूँ, उसमें सब मिलेगा। ठीक है, ओके तो लिख लिया। हाँ कुछ नहीं तो दोबारा लिखवा दूंगा।
तो ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. जस्ट वेट अ सेकेंड. हाँ, तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वही वाला स्केड्यूल है जो हमने लिया अभी. 40 30 20 10 0 -10 40 70 90 सेम स्केड्यूल है, राइट? ओके, अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार. हाँ, तो देखो इधर वही चीज हो रही है जो डायग्राम हमने बनाया. यहाँ पर नीट है ये डायग्राम. ओके, तो वो क्या कह रहे हैं सबसे पहले. अब नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट पढ़ो. वो क्या कह रहा है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज, हाँ वो कह रहा है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. ठीक है, अब हमने डायग्राम में देखा कि भाई व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. अगर इस डायग्राम में तुम ध्यान से एक चीज नोटिस करो, मैंने कोशिश करी थी कि प्रिंटिंग में भी वो चीज आ पाए. ये देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले थोड़ा सा जो है वो ऐसे स्ट्रेट सा लग रहा होगा, है ना? राइट, अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तुम कह सकते हो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये पॉइंट भी 100 है, ये पॉइंट भी 100 है, और हमने दूसरे वाले पॉइंट पे कहा TU मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. राइट राइट राइट. अरे बोलो. हर्षित, उत्कर्ष, दीक्षा, तान्या, अर्पिता, अदिति, विधि, Yes, तुषाली, sir. तुम नाम के रट्टे लगवा रहे हो मेरे को. सो ठीक है, ओके. हाँ, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि भाई व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. वो भी हमें दिख रहा है. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, उस टाइम पे हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. अर्पिता देखो, यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो अलग होगी. यहाँ पे डायग्राम इन्होंने जो Yes, बनाया हुआ sir. है ना, तो हमें बस एक जनरल डायग्राम बनाना था. तो शाली, ये चीज क्लियर हो गई ना हाइट वाली? Yes, sir. ओके. उसके बाद थर्ड पॉइंट है हम, अच्छा सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है? The point at which TU is maximum and constant is known as point of satiety or the stage of maximum satisfaction. ठीक है हर्षित, ये चीज भी क्लियर हो गई? हर्षित, इसका फिर फोन तो नहीं आ गया? ये ज्यादा बिजी हो रहा है ये. हर्षित, ये पता नहीं कहाँ गायब है. हाँ जी सर. हाँ ठीक है. सो अब थर्ड पॉइंट है क्या? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. जब मार्जिनल यूटिलिटी देखो नेगेटिव हो गई तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. राइट. हाँ जी सर. ओके, इधर एक और पॉइंट दिया हुआ है बस आपको. विधि, आप कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही क्लियरली. आवाज नहीं आ रही क्लियरली, एक बार फिर से बोलो. नहीं सर, नहीं बोल रहे मैं. तो कोई और बोल रहा था कुछ? हाँ, सर तुषाली. हाँ जी, तुषाली बोलो. सर यहाँ पर भी ग्राफ में जब आपने जैसे हमारे को ड्रॉ अभी जो सेल्फ ड्रॉ करके दिखाया था उसके अंदर आपने कांस्टेंट किया था थोड़ा सा, बट यहाँ पर हाँ, तो पूरा ही कर्व है, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. है ना थोड़ा सा. अरे एक्चुअली देखो, प्रिंटिंग के अंदर और उसमें वो रहता ही है. और पता है एक्चुअली में जो है ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट सेम. तो ये देखो, मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ. ये देखो, ये इतना सा पार्ट दिख रहा है, ये यस है ना, सर. ये है ना, ये लगभग सेम. तो बस इतना सा ही सेम होता है वो.
राइट। तो बस हमें ये देखना है कि ये ऊपर जाके ये बिल्कुल ऐसे ना हो, ये ऊपर जाके ऐसे हो। देखा ये डिफरेंस दोनों में? ये जो है ये गलत यस है, सर। ये जो है ये सही है, राइट। तो ये ओके भी सर। जो है ऐसा ही है, बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा आना चाहिए, राइट। तो जब तुम इस तरह से बनाते हो तो ये ऊपर का इतना पार्ट जो है ये अपने आप ही हो जाता है कांस्टेंट, राइट। ओके, तो एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन mu becomes negative it is known as the situation of disutility। तो ये बस एक्स्ट्रा चीज है कह लो। जब mu पॉजिटिव होता है तब तक तो हम यूटिलिटी कहते हैं, जब mu नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? डिसयूटिलिटी। मतलब फायदे की जगह कंज्यूमर को क्या हो रहा है? नुकसान हो गया है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। तो भाई वो चीज कह रहा है एक चीज को इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो उससे फायदे की जगह क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओके, तो कोई भी चीज हो, खेलना, खाना, पढ़ाई, ज्यादा कुछ भी करोगे तो उसका नुकसान ही होगा। ओके, तो अब चलो हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद ये स्केड्यूल ड्रॉ करो। एक छोटी सी चीज और देखो, ये तुमने ये देखा कि ये जो पिछली बार स्केड्यूल नोट्स के अंदर था, इसके अंदर ये रेड लाइन को बोल्ड किया हुआ था। सर ये सब भी नोटिस करना होता है क्या? अरे नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर अगर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें ये टोटल यूटिलिटी वाला बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पिछली बार तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो इसके क्वेश्चन वही अगेन वही वाली बात आ जाती है, तुम्हारे स्कूल के ऊपर है। बोर्ड्स के अंदर जिस साल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए थे, जैसे क्वेश्चन मैंने पिछली बार तुमसे पूछे थे टेस्ट में, जिस साल वो क्वेश्चंस पूछे जाने लगे थे उसके अगले साल से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स हट गई। तो ना इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल कि भाई वो डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड देते हैं, ठीक है हर्षित। तो ये सिर्फ स्कूल के ऊपर है, ये वो क्या करता है, बिकॉज हर किसी के लिए ना ये सेकेंड ईयर है, ये 11th में आए हुए। पिछले साल किसी भी स्कूल ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए। इवन तुम अपने स्कूल में भी पूछोगे ना तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो थे पिछले साल किसी ने भी नहीं दिए, बिकॉज लास्ट ईयर 11th का वो पहला बैच था जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th में। और हमारे स्कूल में आए थे। तुम्हारे स्कूल में आई देखो, थोड़ा बहुत चीजें जो होती हैं वो हमेशा आती हैं, बट डीएवी के अंदर भी लास्ट ईयर इतने ज्यादा ऐसे नहीं आए थे कि भाई पूरे क्वेश्चन में 70% पेपर एप्लीकेशन बेस्ड हो। बट हाँ, इन एनी केस मेरा टेस्ट जो है वो वैसा ही होगा, एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा, ठीक है। तो आई विल प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। ओके ओके। और दीक्षा के स्कूल का यहाँ पे कौन कौन है? दीक्षा, अर्पिता, तुशाली, आई गेस आप तीनों एक स्कूल में हो ना, एंड तान्या भी। सर मैं तो मदर डिवाइन में हूँ। अच्छा हाँ, तान्या और विधि एक स्कूल में है, ठीक है ठीक है। और हर्षित आपके आपके साथ का कौन है यहाँ पे आपके स्कूल का? सर विपिन, लेकिन वो पता नहीं आ ही नहीं रहा। उसको टाइम ही नहीं सूट करता ना कोई। मतलब आप उसको अलग से पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, अलग से, अरे अलग से नहीं पढ़ा रहा। विपिन जो है उसको पिछली क्लास में उसने बैकअप तो ले लिया पिछली क्लास से पहले, और मेन क्लास में वो आया नहीं। मेन क्लास में आया नहीं क्योंकि उसको जो है ना पता नहीं दूसरी क्लासेस के साथ उसका टाइम वगैरह का कुछ चक्कर रहता है, और इस क्लास का इसलिए मैंने फिर लिंक भेजा ही नहीं। पिछली क्लास जिसने नहीं पढ़ी मैं उसको इसमें बिठाऊंगा ही नहीं सीधा। और तुम्हें पता ही लग गया होगा, अगर पिछली क्लास के बिना आज की क्लास करता तो क्या ही होता। हाँ सर। तो ये स्केड्यूल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ।
सर डायरेक्ट डायग्राम ना, उससे पहले कुछ लिखना तो नहीं ना? ना स्टेजेस नहीं जो नहीं बोले। नहीं 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 कुछ नहीं लिखना और अभी। सर ये और दोनों डायग्राम्स एकदम ऊपर नीचे बनते हैं हमेशा? हाँ ये बिल्कुल एक साथ बनेंगे, तभी देखो, तभी ना जो होता है ना सिंक में तभी होगा। एक बात देखो तान्या, अगर ये डायग्राम हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है ना, तो ये वाली जो लाइन आ रही है देख रहे हो, ये वाली हाँ। डॉटेड वाली, ये लाइन इधर या इधर नहीं चली जाएगी, है ना? इस वजह से ये जो है ये साथ में बनते हैं। और एक और जो डायग्राम मैं तुमको बता रहा हूं किस तरह हम इसको बना सकते हैं, वो ये होगा। वो एक ही डायग्राम के अंदर हम बना देते हैं। अपने स्केड्यूल में देखो, जो पहला पॉइंट है एमयू एट फर्स्ट वन, जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट के ऊपर एमयू कितना है? फर्स्ट यूनिट पर एमयू कितना है? सर 40 और टीयू कितना है? सर 40 40 40 है ना? उस पॉइंट के बाद टीयू बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट के बाद टीयू बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, राइट? उस पॉइंट के बाद टीयू कैसे बढ़ रहा है? हाँ, सर। डिक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है। हाँ। हाँ, और फिर वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो रहा है। यस एक सर। मिनट, ये मेरे को वो चेंज करने दो कलर इसको। ये थोड़ा सा अच्छे से, सॉरी, वेट, ये बन गया। हाँ, टीयू एंड ये एमयू, यहां पर आ जाएगा हमारा टीयू एंड एमयू यूटिल्स में, और ये हो गया हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो अगर हमें एक डायग्राम के अंदर बनाना है हर्षित इन दोनों को, तो हम ये इस तरह से बनाएंगे। ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी वही डॉटेड लाइन हो जाएगी। यहां पर हो गया क्या? टीयू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। यहां पर हो गया एमयू 0। इससे पहले व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। इसके बाद व्हेन एमयू बिकम्स नेगेटिव टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। तो अगर तो अगर एक डायग्राम में हम बनाना चाहें तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। ओके सर अगर टेस्ट में क्वेश्चन आया तो ऊपर नीचे बनाए, एक ही में बनाए? ऊपर नीचे में बनाओ। ठीक है सर। राइट। ये जो ऊपर नीचे वाला डायग्राम है ना, दो पैनल्स वाला, एक्चुअली हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज पैनल 1 एंड दिस इज पैनल 2। इस डायग्राम को कभी कोई गलत नहीं कर सकता। अब बट वही बात है कि स्कूल के अंदर तो, कुछ स्कूल्स के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड के अंदर हमने जो पढ़ा था ना, मतलब एक्चुअली क्या है, चलो उस चीज को छोड़ो, स्कूल के अंदर कभी भी कुछ भी गलत बोल देते हैं, बट ये जो दो डायग्राम्स वाला पैनल है, इसको कभी भी कोई गलत नहीं बोल सकता। इस वाले को हो सकता है कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, गलत दोनों ही नहीं है, बट जब हम किसी चीज को एलैबोरेट तरीके से बताते हैं तो उसको कोई गलत कह ही नहीं सकता ना। तो इसलिए ऑलवेज प्रेफर ड्रॉइंग दिस डायग्राम लाइक दिस। ओके ओके सर। ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आप लोग नोट करोगे होमवर्क के अंदर अपने। बट मेनली ये देखो कि ये जो हमारी वाइट बोर्ड था, इसके ऊपर से तो कुछ नोट करना नहीं रहता, किसी को कुछ करना है इसके ऊपर से नोट? आई गेस इधर ऐसा कुछ भी नहीं है करना है यहाँ से किसी को कुछ नोट? नहीं सर। बाय हर्षित, बाय तान्या, बाय Bye, सर। बाय अर्पिता, बाय अदिति, बाय सर। बाय विधि, बाय दीक्षा, Bye, बाय sir. तुषाली, बाय उत्कर्ष।
बाय सर। बाय।